बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वाक़ये में आपको बीबी फातिमा की विलादत का वाक़या सुनाएंगे। जब बीबी फातिमा की विलादत हुई तो अल्लाह ताला का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हजरत बीबी फातिमा की विलादत से पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं, हजरत ज़ैनब, हजरत कुलसूम और हजरत रुकैया। ये तीनों हजरत बीबी फातिमा से बड़ी थीं और तीनों बेटियों की विलादत नबूवत के ऐलान से पहले हुई थी। हजरत खतीजा जो बीबी फातिमा की वालदा थी, जब हजरत खतीजा ने अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आए, हजरत खतीजा के तमाम रिश्तेदारों ने और मक्का के लोगों ने हजरत खतीजा से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए और वहाँ की औरतें भी हजरत खतीजा के पास नहीं आती थी, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई थी। जब हजरत बीबी फातिमा की विलादत का वक्त करीब आया तो हजरत खतीजा ने अपने रिश्तेदारों की औरतों और कुछ अपनी सहेलियों को बुलावा भेजा, लेकिन उन सब ने ये कहकर इनकार कर दिया, तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। ये बात सुनकर हजरत खतीजा बहुत परेशान हो गई और मायूस रहने लगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा को हौसला दिया और फरमाया, ए खतीजा, तू परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जिब्राइल के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे घर में प्यारी सी बेटी आने वाली है। अल्लाह ताला हमारे इस बेटी की नस्ल से ईमान पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। ये बात सुनकर हजरत खतीजा बहुत खुश हुई। इसके बाद जब विलादत का वक्त करीब आया, हजरत खतीजा मायूस थीं कि इनके पास इस हालत में भी कोई नहीं है और मक्का की औरतों ने हजरत खतीजा को पहले ही जवाब दे दिया था। हजरत खतीजा इसी परेशानी में ही बैठी थी कि तभी आपके घर 4 अजनबी औरतें तशरीफ़ लाईं, जिनको देखकर हजरत खतीजा घबरा सी गईं। हजरत खतीजा ने इन औरतों को पहले कभी नहीं देखा था। इन औरतों ने फरमाया, ए खतीजा, तुम परेशान न हो, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हैं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आई हैं। जब हजरत बीबी फातिमा की विलादत हुई तब आपके चेहरे पर इतना नूर था कि जिसकी चमक मक्का के हर घर में पहुंच गई, और यही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां पर हजरत फातिमा की नूर की चमक ना पड़ी हो। उस वक्त जन्नत से 10 हूरें हजरत खतीजा के पास आईं और अपने साथ आबे कौसर का पानी लेकर आईं, जिस पानी से हजरत बीबी फातिमा को उन्होंने गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़ों से इन्हें लपेट दिया। हजरत बीबी फातिमा की विलादत के बाद अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा के लिए जन्नत से लिबास भेजा था और अब एक और सर का पानी भेजा जिसे बीबी फातिमा को गुस्ल दिया गया था। इसके बाद आसमान पर एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि फरिश्तों ने ऐसा नूर पहले कभी नहीं देखा था। वो 4 औरतें जो पहले आई थीं, इन 4 औरतों ने बीबी फातिमा को हजरत खतीजा की गोद में दिया और फरमाया, ये आपकी बेटी ज़हरा है, ये आपकी बेटी पाक है, अल्लाह ताला इसकी नस्ल में बरकत देगा। हमले अमीन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ तशरीफ़ ला रही थीं ताकि फातिमा की मुबारकबाद दे सकें। रास्ते में इनको एक औरत मिली जिसका नाम सलीमा खज़ाया था। वो फरमाने लगी, ए ऐमन, तू इतनी तेज़ी के साथ कहाँ जा रही हो? तो ऐमन ने फरमाया, मैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने जा रही हूँ, इनके घर में 4थी बेटी की विलादत हुई है। सलीमा ऐमन को कहने लगी, 4थी बेटी की खबर सुनकर हज़रत मोहम्मद का क्या रद्द अमल होगा, वो कैसा रवैया अख्तियार करेंगे? ये बात सुनकर ऐमन मुस्कुराई और फरमाने लगी, तुम्हारे इस बात ने मुझे वो दिन याद करवा दिया जब हजरत खतीजा ने पहली बेटी को जन्म दिया था। ऐमन फरमाने लगी, ए सुलीमा, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई इनके यहाँ बेटी की विलादत हुई है, वो खुशी से मुस्कुराए और अपने घर की तरफ दौड़ते हुए
آئے اور اپنی اہلیہ کو مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیٹیوں کے بار بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید ہے اور یقین ہے حضرت محمد اس بار بھی اپنی بیٹی خبر سن کر ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزایا کا یہ چہرہ مرجھا گیا اور وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی، میں نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا لیکن میرے تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، جیسے ہی اس کی بیٹی پیدا ہوتی وہ اسے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ واقعہ صرف سلیمہ خزایا کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بڑے بڑے عرب کے لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی وہ اسی طرح ان کو دفن کر دیتے تھے۔ وہ سلیمہ ایمن کے پیچھے چلی، یہ دیکھوں تو صحیح محمد عربی کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے، حضرت نبی کا سارا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ پیارے نبی اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی کے عالم میں مسکرا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر رونے لگی اور فرمانے لگی، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی۔ تو جی ناظرین، امید کرتی ہوں آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔